दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 11 दिसंबर 2020 है। जैसा मैंने आपको कल कहा था कि आज मैं रिश्तेदार के यहाँ आया हूँ। एक बच्चा बीमार है, वह ब्लड कैंसर से पीड़ित है। मैं लगातार प्रार्थना करता हूँ कि वह बच्चा बच जाए। दोस्तों, प्रार्थना में बड़ी शक्ति है और वह परमात्मा कुछ भी कर सकता है। वह इस ब्रह्मांड का और अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं अपनी जिद पर अड़ा हुआ हूँ कि भगवान उस बच्चे की जिंदगी को बचा। यह एक गांव है, जमींदार सा परिवार है। वैसे तो ये एक वकील का बच्चा है। अब इसमें क्या है कि मुझे परमात्मा पर अथाह विश्वास है और मैंने परमात्मा के द्वारा बड़े अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं। उसने मुझे कभी भी निराश नहीं किया। हर एक चीज़ में मैं भगवान से जिद करता भी नहीं, प्रार्थना करता भी नहीं। मैं पहले ही मान बैठा हूँ कि भगवान मेरे लिए अच्छा ही करता जाएगा, चाहे वो मेरे विरुद्ध जाए या फेवर में जाए। मुझे लगता है वह कोई खास बात नहीं है। मेन चीज़ है कि परमात्मा को ऐसा लगना चाहिए। अभी कोई 4:30 बजे हैं। मैं बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं भगवान से बोल रहा हूँ लगातार कि भाई भगवान बच्चे को सही कर दे। देखिए, यह एक टेक्निक है कि आप पूरी तरह से कोई चीज़ को भगवान पर डालें कि परमात्मा इस काम को तो सही कर दे, और इसमें अपनी इच्छा नहीं रखें कि इसको तुम ऐसे ही करो। यह एक टेक्निक है और उस पर डाल दें कि भाई उसको तुम बेस्ट वे में कर दो। यदि आपको दिल की गहराइयों से परमात्मा पर विश्वास है, और वह विश्वास तब होगा जब उसका कुछ आपने प्रैक्टिकल अनुभव किया होगा कि भाई भगवान वह बैठा, ऐसा होता है, इस तरह से होता है। जैसे हम किसी आदमी का अनुभव करते हैं कि यह आदमी है, वहाँ का रहने वाला है, ऐसा है। यह टेक्निक एक अद्भुत टेक्निक है और यदि आपको परमात्मा का विश्वास है तो वह आपके फेवर में अच्छा ही करता है। देखो, सुनिए, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ बता रहा हूँ मैं। आज का जो मेरा केस है कि बच्चा बीमार, मैं चाहता हूँ कि वो सही हो जाए। ऐसे केसेज में मुझे डालना मांगता है कि भाई भगवान, मैं ये तेरे ऊपर डालता हूँ तो इसको सही कर दे। मैं यह कह रहा हूँ बहुत सी चीज़ों में, जैसे कि कोई 10,000 रुपये का नुकसान का फ़ायदे का केस है या फिर कुछ भी है, मैं ऐसे डालता हूँ। लेकिन ये बच्चा जिसका नाम अरमान है और लगभग 12 साल की उम्र है उसकी, वह अति सुंदर और अति बुद्धिमान बच्चा है। मैं उसके लिए लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ। मैंने उस भगवान पर डाला है कि भाई भगवान इस बच्चे को सही कर दे। लेकिन मैं ये नहीं मान पा रहा कि भाई देख भगवान, इस बच्चे को उठा मत लेना। मैंने उसको कहा है कि भाई बच्चे की ज़िंदगी बख्श दे, और यदि तुम्हारा यह है कि बच्चे की ज़िंदगी नहीं बख्शते
तो उससे पहले तुम मेरी ज़िंदगी को उठाओ। ऐसा मत करना कि मेरे रहते रहते उस बच्चे की ज़िंदगी को तुम ले लो। देखो भगवान, मैं तुम्हारा काम में लगा हुआ हूँ, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, लेकिन उस बच्चे की ज़िंदगी तो आपको बख्शनी है। मैं लगातार यही ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, एस्पायरिंग कर रहा हूँ। और दोस्तों, आप सभी मेरे अच्छे मित्र हैं। आप सभी भी उस बच्चे के लिए प्रार्थना करें। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कोई बात नहीं। आपकी प्रार्थना में अद्भुत असर है और होगा। भगवान अच्छा ही करेगा। कोई भी बीमारी, कोई भी चीज़ उससे भागकर नहीं जा सकती। अब मैंने तो उसको उस पर डाला है, लेकिन मैंने, भाई मुझे तो बच्चे की ज़िंदगी चाहिए, ये नहीं चाहिए कि तू उसको उठा ले। यदि फिर भी तू 2 अल्टरनेटिव में से एक ये करता है तो कि उसकी ज़िंदगी लेता है, तो उससे पहले मेरी ज़िंदगी लेना। चलो, मैंने अपना काम कर दिया। अब मैं जो बोलता रहता हूँ देश दुनिया के बारे में, अब सुनिए। देश का मुद्दा जो हमारे सामने है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा आजकल ये बना है ईवीएम का मुद्दा। दूसरे मुद्दे जैसे 370, जैसे कि यूएपीए, जैसे सीएए, जैसे किसानों के 3 बिल, या और भी कोई मैटर्स हैं, ये सारे मुद्दे तो उसके सामने चींटी चींटी जैसे हैं। दोस्तों, यह देश का दुर्भाग्य यह है कि इस मुद्दे की तरफ देश का ध्यान है ही नहीं। अब ये इससे प्रमाणित हो गया कि जब किसान आंदोलन जैसे बड़े आंदोलन में यह मुद्दा साथ नहीं है, तो पता चलता है कि इस मुद्दे ने देश का क्या हाल किया है और अभी क्या हाल करेगा। यह मुद्दा देश को बर्बादी नहीं, तहस नहस, नष्ट भ्रष्ट कर देगा। क्यों? हम यह नहीं कहते कि ईवीएम चोरी हुई हैं। मान लो कोई कहता है कि हुई है, कोई कहता है नहीं हुई, गड़बड़ नहीं हुई है, और ये भी नहीं कहते कि नहीं हुई है। इसको आप बीच में मान लो। लेकिन इतना बड़ा ज्वलंत मुद्दा, इसकी इंक्वायरी नहीं कराना और इस मुद्दे को दबाने में कि इंक्वायरी नहीं हो। हम ये नहीं कहते कि ये चोरी हुई है, इसकी इंक्वायरी नहीं हो, ये आउट नहीं हो, इसमें देश का मीडिया, देश की सुप्रीम कोर्ट और देश का जो धन और देश का जो हुक्मरान लगे हुए हैं, यह अति भयानक है। अरे वो हुआ या नहीं हुआ, घपला हुआ नहीं हुआ, उसकी दूध का दूध, पानी का पानी करो तो सही। देखो, इस मुद्दे को भी इसके अनुसार जैसे हमने परमात्मा पर डाला है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि इसको भी आप भगवान पर डालो और ऐसे कहो सारे के लोग, भाई इसका निर्णय हमें दे। और इन लोगों ने इसकी कोई इंक्वायरी नहीं कराई, तो हम इस मुद्दे को भगवान पर डालते हैं और अगले 3 महीने देते हैं। भगवान अगले 3 महीनों में रिजल्ट दे दो कि यदि यह ईवीएम की चोरी सचमुच में हुई है, इसमें घपला हुआ है, गफलत हुई है, तो इसमें मान लो, तो इसमें कौन होंगे देश के हुक्मरान? मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी, सुप्रीम कोर्ट दिख रहा है, इलेक्शन कमीशन दिख रहा है, और मीडिया, राष्ट्रपति, सारे लोग इसमें शामिल हैं। यदि भगवान देश के साथ ये देशद्रोहिता हुई है, ये गफलत हुई है, देश को तबाह करने के लिए 130 करोड़ लोगों को तबाह करने वाला जो
इस मुद्दे में चोरी हुई है, तो इन सभी लोगों को अगले 3 महीनों में ऐसा दिखा कि ये भसोट होते हैं, ये नष्ट भ्रष्ट होते हैं, इनमें भगदड़ मचती है, और यदि इसमें कोई गफलत नहीं हुई है तो ये फले फूल हैं। देखो भाई, न्याय की बात है। जैसे हम पंच फैसला करते हैं, और जैसे ये भगवान, ये डिवाइन टेक्निक है कि हम परमात्मा तुम्हारे ऊपर डालते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, इसके मुद्दे को नहीं उठाएंगे। जिनको जैसा लगता है वैसा करें। मुझे पता है, मैं क्या मानता हूँ कि इसमें ऐसा हुआ है, किसी को पता है कि नहीं हुआ है, किसी में ऐसा, ये बीच का मेल है कि इस मुद्दे में को भाई भगवान आपको ऊपर डालते हैं, क्योंकि इतना सेंसिटिव है कि 130 करोड़ लोगों की जिंदगी इस पर टिकी हुई है। 10-20 करोड़ लोगों को तबाही नहीं मारे जा सकते हैं यदि ये मुद्दा नहीं सुलझा तो। क्यों? ये तो आगे की डिस्कशन है कि जब ये ऐसे ही चलता रहा तो गवर्नमेंट कुछ भी करेगी। फिर सुन लीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आज कि दोस्तों, मेरे जिस बच्चे के लिए, अरमान के लिए मैं प्रार्थना पर बैठा हूँ, आप भी मेरी हेल्प करें, भगवान से प्रार्थना करें सुबह सुबह शाम को, जब कभी भी, कि भगवान कैसी बीमारी उस बच्चे को सही कर दे। और ईवीएम के मुद्दे को आप और हम प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो इसको प्रार्थना करके घर पर और भगवान पर डालें कि भगवान अगले 3 महीनों में ऐसा ऐसा करे। ईवीएम की में गफलत, चोरी हुई है नहीं हुई है तू जाने, लेकिन देखना अगले 3 महीनों में, हम 3 महीने का समय तुम्हें देते हैं। यदि चोरी की है, गफलत की है, तो देश के हुक्मरान, इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट इत्यादि सारी एजेंसी जो इसकी चोरी में शामिल है, चोरी को सपोर्ट करने में शामिल हुए, तहस नहस हो जाने चाहिए। इनमें भगदड़ मच जानी चाहिए, ये खंडर बन जाने चाहिए। और यदि नहीं, चोरी इन्होंने नहीं की है तो ये फले फूले हैं। और देखना अगले 3 महीनों में ऐसा ही होगा। भगवान 2 परिस्थितियों में से एक परिस्थिति ऐसी क्रिएट करेगा कि यदि ईवीएम की चोरी, और मुद्दों को बाद में लो, सीएए का, इनका ईवीएम की चोरी इन्होंने की है, तो ये उछल कूद मचाने वाले सारे तबाह हो जाएंगे। नहीं किए तो फले फूले। देखना परमात्मा ऐसा ही करेगा। ये मैंने अपने प्रयोगों में डाला है, आप भी ऐसा करिए। परमात्मा को बोलिए कि हम इसको तुम्हारे ऊपर डालते हैं, और इसमें से 2 रिजल्ट दीजिए। चोरी हुई है तो ऐसा करिए, चोरी नहीं हुई है तो ऐसा करिए। फिर सुन लीजिए, यदि ये देश, इतना बड़ा देशद्रोह का काम इन हुक्मरानों ने, इन लोगों ने किया है, तो इनको तहस नहस कीजिए अगले 3 महीनों में। और नहीं किया तो फले फूलने दीजिए। और देखना परमात्मा ऐसा ही करेगा। वो तो करने वाला ही है, जैसे मैं कहता रहता हूँ। लेकिन ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, समग्र विचार लेने दो ने। 1000 करोड़ कहते हैं कि हुआ है, करोड़ कहते हैं नहीं हुआ है। हम इसको परमात्मा पर डालते हैं, उस परमात्मा पर जो प्रत्यक्ष है, जो रियल है, जो सबका पिता है, जो परमात्मा ही परमात्मा है। दुनिया परमात्मा के अलावा ही कुछ नहीं। आप देखेंगे कि अद्भुत होगा, और देश भयानकता से बच भी जाएगा। मेरी बात लोग नहीं सुन रहे हैं, आगे आगे सुनेंगे, देखना। इसलिए दोस्तों, ये दोनों प्रार्थनाएं आप अवश्य करें, और इसको, मुद्दे को ईश्वर पर डालें, और देखें रिजल्ट कितने अद्भुत होते हैं। क्योंकि वे तो निकलने ही हैं। अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई साहब। सूर्य, चंद्रमा, ये जो पिंड पिंड ब्रह्मांड अंडपिंड घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, ऐसे थोड़ी घूमते हैं जैसे अपने हुक्मरान करते हैं। फिर भी चलो, ये सच्चे हैं तो ऐसा होने दो। और इतना ही। जय हिंद, जय भारत।